हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 2 तारीख से अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो विद दैट प्रॉमिस हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा पहला चैप्टर किसके रिगार्डिंग है या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे अकाउंटेंसी के अंदर 95% बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन रहेंगे, यानी हमें न्यूमेरिकल के ऊपर बात करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 5% या 5% ऐसा होगा जहां पर हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। और ये जो थ्योरी होगी बहुत रिलेवेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में क्लैश करती है, एग्जाम में आती है। तो थ्योरी, जितनी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। मतलब ये बेसिकली कई बार माइंड में बच्चों के होता है कि भैया थ्योरी तो आती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि न्यूमेरिकल पोर्शन है। हाँ, अगर हम रेशियो की बात करें तो 95% हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा और 5% हमारा रहेगा थ्योरी बेस्ड पोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इट इज बेसिकली अबाउट द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। हालांकि चैप्टर का नाम है, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप लिखा होगा बुक में आपके, आप देखिएगा, और डैश करके लिखा होगा फंडामेंटल। ये जो चैप्टर है बिल्कुल बेस्ड है अबाउट द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कह सकते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट। अब जरा बारीकी से सीखें चीजों को, होता क्या है फंडामेंटल। यू नो वेरी वेल कि भाई फंडामेंटल मतलब बेसिक कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत एसेंशियल पार्ट रहती हैं, वो फंडामेंटल कहलाती हैं। और यहाँ पर एक नाम आया है पार्टनरशिप, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, अगर हम अपनी आम भाषा में बात करें ना बच्चों, पार्टनरशिप का मतलब हुआ जब दो लोग, एटलीस्ट दो लोग मिलकर किसी काम को करते हैं और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। यानी दो लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। अब क्या दो ही लोग पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म करते हैं? नहीं, उसमें 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। जब तक 2 लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी काम को करने में और काम को करने के बाद ही उनका मोटिव भी होना चाहिए प्रॉफिट। अगर मोटिव प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप सिर्फ वहीं पर रहेगी जहां पर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हो, किसी एक काम को कर रहे हो और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो, दैट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप। तो वहां पर मिनिमम की अगर हम बात करें तो 2 मिनिमम आपके होने चाहिए। अगर हम मिनिमम कैटेगरी की बात करें ना, तो कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए किसी पार्टनरशिप को फॉर्म अप करने के लिए। अच्छा, बात करें मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे 50 होते हैं। जो 1932 के एक्ट कहते हैं वो कहते हैं कि भैया आपके पास कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमाइज अगर करें नंबर को तो वो होने चाहिए 50। 50 से ऊपर किसी भी कंपनी के पार्टनर नहीं हो सकते। ठीक है बात, 50 से ज्यादा किसी भी फर्म के पार्टनर नहीं हो सकते। ठीक है बात, ठीक है बच्चे। देखें, अब जो हमने आम शब्दों में पार्टनरशिप को डिफाइन किया वो तो हमारी भाषा में हम इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन एक बिल्कुल इथिकल वे में इसकी पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 4 है एक, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 है, ठीक है, वो कहता है कि भाई पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बिटवीन 2 और, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, यानी 2 लोग तो कम से कम किसी पार्टनरशिप को बिल्डअप करने के लिए चाहिए। तो 2 आपने याद रखना कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी भी कंपनी में 2 होने चाहिए और मैक्सिमम आपका 50 है। ठीक है बात। अब गूगल पे सर्च मत करिएगा, कहीं और मत सर्च करिएगा, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है फिलहाल है, जो 1932 की जो एक्ट्स हैं उनके अनुसार मैं बता रहा हूं आपको कि भाई 50 आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ पार्टनरशिप है। ठीक है, तो कहीं और देखकर कंफ्यूज मत करिएगा खुद को। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, 2 तो एटलीस्ट हो और मोर कितने हो, 50 से ऊपर नहीं हो सकते, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, आगे लिखा है हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हों क्या करने के लिए, टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने के लिए, किसका, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट बांटेंगे, जो एग्री हुए हों, कैरिड ऑन बाई ऑल, जो सबके द्वारा किया जाता हो। मतलब एक बिजनेस ऐसा हो जिसमें अगर मान लिया 25 पार्टनर है तो 25 के 25 पार्टनर इन्वॉल्व हैं उस काम को करने में और प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट कमाने के बाद आपस में बांटा करते हैं। ये एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में हुआ तो ये पार्टनरशिप कहलाएगी। फिर लिखा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
ठीक है, जरूरी नहीं है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास 20 पार्टनर किसी कंपनी के अंदर हैं, अगर 20 के 20 मिलकर काम करते हो विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, तो ये पार्टनरशिप बिल्कुल कहलाएगी। हो सकता है कि 20 के 20 लोग काम करते हो सकता है 20 ना काम करते हो, सिर्फ एक बंदा काम करता हो, काम सिर्फ एक बंदा करता हो, 19 बैठे रहते हो, तो ये भी आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी। लेकिन उसमें लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, 2 4 5 6 लोग होने ही चाहिए, सिंगल बंदा पार्टनर नहीं बन सकता। आई बात समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इनके बिना आई थिंक काम नहीं चलता हम लोगों का। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन, और अपनी भाषा में जो पार्टनरशिप की परिभाषा मैंने आपको जो दी, जो डेफिनेशन मैंने आपको दी, वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करिएगा कि आपको जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं वो आप कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमारे पास होते हैं, या पार्टनर्स हमारे पास होते हैं कि भाई कितने टाइप के पार्टनर किसी फर्म के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के पार्टनर हमारे फर्म के अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। ठीक है, हम एक्टिव कहें या फिर एक्चुअल कहें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप हुआ पार्टनर का वो ये हुआ, एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ 3 लोग किसी बिजनेस के अंदर घुसे, और इन 3 लोगों ने एक बिजनेस सोचा और अब काम करने लगे हैं, और इनका मोटिव अल्टीमेट लेवल प्रॉफिट है कि भाई हमको प्रॉफिट कमाना है। तो 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो भाई पार्टनरशिप तो हो गई। अब पार्टनर जो 3 लोग हैं ना, ये जो 3 लोग हैं इनके भी टाइप होते हैं। तो उनमें एक टाइप है एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर। मतलब वो बंदा या वो पार्टनर जो फर्म के अंदर एक्टिवली काम करता है, यानी फर्म के अंदर इन्वॉल्व है, फर्म रोज आता है, काम करता है, बिजनेस को ग्रो करने में पूरी पूरी मेहनत करता है। ठीक है, उस बंदे को हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। यानी अ पर्सन, अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे अ पर्सन हु हैव एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। मैंने जो आपको डेफिनेशन दी वो सुन के लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखने की नीड है या फिर लगेगा कि भाई लिखना चाहिए। और अदरवाइज आपको जो मैं आज पढ़ाऊंगा ये पूरे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेलीग्राम का चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइन करिएगा। विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर। नहीं अगर आपको मिलता तो हमारा यूट्यूब का चैनल है विद द अगेन सेम नेम है उसका भी, कॉमर्स नॉलेज सेंटर। उसका अबाउट वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने उसके बारे में दिया है, उसका लिंक डाला हुआ है, क्लिक करें आपको पहुंचा देगा वहां पे। वो इंपॉर्टेंट है, उसको अपने आप ज्वाइन करिएगा चैनल को। तो चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको बेनिफिट्स ये होंगे कि जितना मैं पढ़ाऊंगा वो आपके नोट्स फॉर्म में आपको मिलते जाएगा। ठीक है, जैसे आज की जो वीडियो आएगी वो 7 से 8 के बीच में आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला, वो आएगी। और नोट्स 1-2 घंटे बाद 9 साढ़े 9 बजे तक रात में आपके पास नोट्स आ जाएंगे। तो अगले दिन भी अगर आप पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आप रिकैप कर पाएंगे, चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो रही बात एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर की। ठीक है, बात अगला अगर हम बात करें विच इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज स्लीपिंग पार्टनर। भाई एक बंदा होता है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है भाई, एक्टिव पार्टनर मैंने क्या बताया, जो ये दो 3 लोग हैं मान लिया, इनमें से एक आर है, एक एस है, एक पी है। ये आर और एस रोज बिजनेस में जाते हैं, यानी रोज अपनी फर्म जाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस की पूरी देख रेख करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये लोग हुए एक्टिव पार्टनर, क्योंकि फर्म में भाई काम कर रहे हैं। अब मान लिया पी है, पी ने क्या किया, पी ने फर्म में कैपिटल तो डाली, यानी पी जब बिजनेस का पार्टनर बना, पार्टनर बनने के लिए पहली शर्त है आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी आपको पैसा देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, बगैर उसके आप पार्टनर तो नहीं बन सकते। ठीक है, तो पी ने इन्वेस्टमेंट तो किया है, कैपिटल तो दे रखी है, पार्टनर भी वो है, ठीक है, सारी बातें ओके हैं। लेकिन पी फर्म के अंदर काम करने नहीं जाता, पी कहीं और नौकरी करता है या कहीं कुछ और भी काम करता है, तो वो वहां जाता है। लेकिन इस फर्म के अंदर जिस बिजनेस को ये 3 लोग मिलकर कर रहे हैं वहां तो एटलीस्ट नहीं आता, तो उसे हम बोलेंगे भैया स्लीपिंग पार्टनर। उसे हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर। आई बात समझ में? अगर इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। स्लीपिंग पार्टनर की डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द conduct of the business of the firm. He only contribute the capital and takes a share of the profit, which is usually smaller than that of active partner. यानी जो उसका प्रॉफिट का शेयर रहता है बच्चों वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो आपको मैं फ्लैश भी करवा दे रहा हूँ, फ्लैश करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ डेफिनेशंस, और जो कि आपके लिए शायद
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब थर्ड टाइप का जो पार्टनर हुआ हमारे पास, वो हुआ आपका नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। आगे जब आप हायर स्टडी करेंगे ना, तो वहां आप देखेंगे कि और भी पार्ट्स होते हैं पार्टनर्स के, और भी फॉर्म होते हैं, और भी कुछ फॉर्म है, लेकिन हमारे पास फिलहाल इतना करने को नहीं है, सिलेबस में हमारे इतना है नहीं। आप ही बेसिक जो बातें हैं वो समझिए, जो फंडामेंटल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं चीजें, तो उस हिसाब से हमें इतना तो एटलीस्ट पता हो। एक एक्टिव पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, एक नॉमिनल पार्टनर है। अब नॉमिनल पार्टनर क्या है? एक वो बंदा जिसने फर्म को अपना नाम दिया हो, अपना फेम दिया हो, अपना रेपुटेशन दान किया हो, उसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। आपको समझाता हूं, मेरा एग्जांपल देखो। एक कोई बंदा है राम के नाम से, ठीक है, एक राम के नाम का कोई बंदा है, ठीक है। ये इसने 21 की ईयर, जब ये 21 ईयर का था या 21 साल का जब था, इसने एक कोचिंग सेंटर खोली, ठीक है। उसे कोई नाम नहीं रखा, कोचिंग सेंटर, बहुत छोटी मोटी कोचिंग सेंटर खोली, और इसने 21 साल से लगभग 61 साल तक पढ़ाया। और पढ़ाई क्या इसने? अकाउंटेंसी पढ़ाई, बिजनेस स्टडी पढ़ाई, ठीक है, और इको पढ़ाई। तो ये तीनों सब्जेक्ट ये पढ़ाया करता था अपने कोचिंग सेंटर पे। बहुत छोटा मोटा कोचिंग सेंटर था, ठीक है बात। तो अच्छा इसका रेपुटेशन रहा, यानी पूरी सोसाइटी में या जिस भी शहर में रहता हो वहां इसका काफी नाम चलता है कि भैया आप, अगर आपको अकाउंट्स पढ़नी है, बिजनेस स्टडी पढ़नी है, इको पढ़नी है, तो भैया आप राम के पास जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो अब क्या हुआ, राम का एक बेटा होता है सोहन, ठीक है। तो सोहन के नाम से इसका एक बेटा होता है। तो ये बेटा क्या करता है, अपने पापा का नाम यूज करता है, राम का नाम यूज करता है, और एक बड़ी कोचिंग सेंटर डाल देता है, ठीक है। 8-10 टीचरों को हायर करता है, या 8-10 लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करता है, एक पार्टनरशिप वाली फर्म खोल देता है, ठीक है। लेकिन नाम किसका यूज करता है? पापा का अपने नाम यूज करता है। अब अगर पापा के नाम से इसने बिजनेस खोला, है ना, फॉर्म तो इसने खोली, 4-5-6 लोग ये काम कर रहे हैं। अब राम तो काम करता नहीं भाई, उसकी तो एज 61 हो गई है, वो काम तो करता नहीं। लेकिन इस सोहन ने अपने पापा का नाम यूज किया और कोचिंग सेंटर खोला। पापा के नाम की वजह से वो बिजनेस आज भी बहुत अच्छे से रन कर रहा है, वो कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। उसी को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन हुआ? ये राम इसमें कैसा पार्टनर हुआ? नॉमिनल। मैंने कहा था कि नॉमिनल पार्टनर का मतलब ये हुआ, अगर कोई बंदा, राम, कोई बंदा कौन है? राम, जो अपनी रेपुटेशन फर्म को दे दे, यानी जो शोहन ने बिजनेस खोला या जो कोचिंग सेंटर खोला, उसको राम ने अपनी रेपुटेशन प्रोवाइड करवाई, उसे हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर। कि राम इस कंपनी का पार्टनर तो है, लेकिन कैसा पार्टनर है? नॉमिनल पार्टनर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव पार्टनर का जानना, स्लीपिंग का जानना, या फिर नॉमिनल का जानना। तो ये 3 टाइप के जो पार्टनर्स रहते हैं बच्चों, हमारी डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखें, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लिखा है कि अ पार्टनर हु लेंड्स मेरली हिज नेम एंड रेपुटेशन टू द फर्म, यानी फर्म को अपना नाम और रेपुटेशन प्रदान करता है, इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। ही डज नॉट इन्वेस्ट, डज नॉट गेट शेयर ऑफ इंटरेस्ट, वो बिजनेस के अंदर कैपिटल नहीं डालता, उसे कोई इंटरेस्ट बिजनेस के से नहीं मिलता। एंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, और बिजनेस में वो या मैनेजमेंट में वो रोल भी नहीं करता, वो कोई दखलंदाजी भी नहीं करता। बट ही इज लाइबल लाइक अदर पार्टीज टू द थर्ड पार्टी, लेकिन हाँ, वो थर्ड पार्टी को उतना ही थर्ड पार्टी का जिम्मेदार हुआ जितने की और लोग हुए। कैसा, क्या मतलब है इस बात का? सपोज करिए सोहन ने लोन लिया बैंक से, मान लिया उसने 15 लाख का लोन बैंक से लिया और बिजनेस खोला, तो और नाम किसका यूज किया? राम का। तो राम, हालांकि राम को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राम को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राम ने कोई कैपिटल तो लगाई नहीं है, लेकिन राम पार्टनर तो है फर्म का। कैसा पार्टनर है बच्चों? वो नॉमिनल पार्टनर, वो नॉमिनल पार्टनर है। तो अब जो थर्ड पार्टी बैंक है, जैसे बैंक से हमने लोन लिया हुआ, तो जो लोन अगर सोहन नहीं चुकाएगा, तो उसके लिए राम भी जिम्मेदार है, यानी बैंक राम को भी पकड़ सकता है, ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आपके सामने, होप आपको समझ आया हो। चलिए बच्चों, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ वो हुआ आपका पार्टनरशिप डीड। जैसा कि मैंने कहा कि भाई पार्टनरशिप डीड भी आपको देखना। तो आज हम तक हमने क्या क्या सीखा, पार्टनरशिप हम किसे कह रहे हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। कितने मैक्सिमम नंबर होने चाहिए, कितने मिनिमम होने चाहिए वो हमने देख लिया, कितने टाइप के पार्टनर्स रहते हैं वो हमने देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लिखा है कि पार्टनरशिप डीड का मतलब हुआ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनर जब 5 लोग किसी बिजनेस के अंदर आते हैं ना बच्चों, 5 लोग किसी बिजनेस के अंदर आना माना आ गए, अब इन लोगों में एक एग्रीमेंट साइन होगा, एक एग्रीमेंट ये लोग साइन करेंगे। अब अगर एग्रीमेंट साइन नहीं करते तो क्या दिक्कत होगी भाई? फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होंगे, डिस्प्यूट अराइज होंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, दिक्कत आएगी, तो बिजनेस को कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट मामला
पैसे क्या है। और पैसा भाई दो भाइयों को एक नहीं होने दे रहा, वो दो मित्रों को एक नहीं होने दे रहा, दो दोस्तों को एक नहीं होने दे रहा, फैमिली में डिस्प्यूट करवा रहा है, तो पैसा खतरनाक चीज है। यानी वो मैनेज करना आना चाहिए, उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो रिलेशन है वो लॉन्ग रन में चले, तो पैसा बीच में ना आए, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमको एक डीड साइन करवानी पड़ेगी अमंग द पार्टनर्स, या एक एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, अभी जो पार्टनरशिप डीड है इसके कंटेन क्या क्या है, इसमें लिखा क्या क्या रहता है, तो वो तमाम बातें लिखी होती हैं जिन बातों को अगर आपने रिटन फॉर्म में लिखा होगा, सबके साइन अगर लिए होंगे, तो फ्यूचर में ये बहुत कंफर्म है कि भैया डिस्प्यूट अराइज नहीं होंगे, झगड़े एटलीस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एग्रीमेंट साइन करवाया हो। अब उस एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेन होते हैं, क्या क्या लिखा रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का नाम क्या होगा और बिजनेस का एड्रेस कहां पर होगा, यानी बिजनेस कहां पर होगा, एटलीस्ट उसका नाम क्या रहेगा, यानी आपकी फर्म का नाम क्या होगा, आपकी दुकान का नाम क्या होगा, वो इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा। इस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, ये लिखा रहेगा। थर्ड जो बात इसमें लिखी रहेगी इंपॉर्टेंट, वो होगा नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का नेचर कैसा होगा, यानी बिजनेस क्या करती होगी। भाई दुकानदारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन किस चीज की दुकान कर रहे हैं आप, आपका नेचर क्या है वो आप लिखेंगे। मतलब आप कंप्यूटर बेच रहे हैं कि कंप्यूटर बना रहे हैं, आप साबुन बेच रहे हैं कि साबुन बना रहे हैं, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप कब, किस डेट पर, किस दिन, है ना, फॉर्म हुई थी, किस दिन आपने पार्टनरशिप बनवाई थी अपनी, तो वो आपको उसकी डेट मेंशन करनी पड़ेगी। और रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट को किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे, कैसे उसको अपने यहाँ मेंटेन करेंगे, उसके क्या रूल्स रहेंगे, वो आपको लिखने होंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, कैपिटल आपको पता होगा कि हर एक पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा के रखा है, वो आपको लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर ने कैपिटल लगा रखे तो ऑब्वियसली सी बात है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा ये आपको लिखना पड़ेगा। ड्राइंग बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स किस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं और कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, किस हद तक वो ड्राइंग कर सकते हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग करेंगे तो उस ड्राइंग पर कितना चार्ज आप इंटरेस्ट लेंगे या कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज करेंगे, वो आप लिखेंगे बच्चों। बात करें सैलरी, 11वें नंबर पर सैलरी आती है। सैलरी का मतलब हुआ इफ अ पर्सन इज एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म, अगर बंदा एक्टिव पार्टनर हुआ, फर्म के अंदर हो जाता है, काम करता है, अगर ऐसा बंदा हुआ उसको सैलरी दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर सैलरी आप दे रहे हैं तो कितनी आप देंगे ये आप लिखेंगे इसमें। कमीशन की बात करूं तो जो बंदा अगेन एक्टिव पार्टनर हुआ उसे कमीशन भी दिया जाना चाहिए, अगर दिया जाना चाहिए तो कितना दिया जाना चाहिए या फिर क्या तरीका होगा देने का, वो आप लिखेंगे इसके अंदर। फिर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए तो हम 5 लोग उसको किस रेशियो बांटेंगे या किस तरीके से बांटेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये सब लिखा रहेगा तो डिस्प्यूट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, 13वीं जो बात इंपॉर्टेंट है, यानी फर्म को किस तरीके से अकाउंट हमने मेंटेन करने होंगे या अकाउंट किस तारीख में बंद करने होंगे। हालांकि इंडिया में 31 मार्च ही आपकी फाइनल डेट है, लेकिन फिर भी दूसरे देशों में कई बार दिसंबर देखने को आपको मिल जाएगा, तो वहां पर कैलेंडर ईयर भी फॉलो करते हैं वो लोग, यानी कैलेंडर ईयर मतलब 31 दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो वो भी होता है, तो वो आप लिखें। और वो तमाम बातें, आपको हो सकता है कुछ बातें मेरे से छूटी हों, वो तमाम बातें जो इंपॉर्टेंट हैं फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचने के लिए, वो सारी इस डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी। इसका नाम क्या कह रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं। ठीक है, बात एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे की कार्रवाई करें, आगे की बात करें। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी बात करने के बाद हमने आज सीख लिया पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनर जो होते हैं वो कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, किस तरीके से पार्टनर बनते हैं, ये हमने देख लिया। और कितने मिनिमम होने चाहिए, कितने होने चाहिए मैक्सिमम, और पार्टनरशिप डीड देख ली क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या लगभग लिखा रहता है वो देख लिया। एक बात हमें और गौर करनी होगी कि पार्टनर कौन नहीं बन सकता। ठीक है, किसी कंपनी का पार्टनर बनने के लिए तमाम वो लोग पार्टनर्स बन सकते हैं जो ठीक ठाक हालत में हों। इन तीनों के अलावा जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, ये 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला माइनर पर्सन, यानी जो बंदा 18 साल से कम हो वो किसी कंपनी का पार्टनर नहीं बन सकता। एक बात, अ पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, अगर किसी बंदे का माइंड ठीक ठाक नहीं है, पगला अगर वो है, तो वो किसी कंपनी का पार्टनर नहीं बन सकता। अ पर्सन, ठीक है, हु इज रिजेक्टेड बाय एनी लॉ, यानी वो किसी भी लॉ से अगर रिजेक्टेड हो, यानी कोई ऐसा बंदा जो क्रिमिनल केसेस में हो या कुछ किया हो उस बंदे ने, वो भी किसी कंपनी का पार्टनर नहीं बन सकता। ये 3 लोग कंपनी के पार्टनर नहीं बन सकते, बाकी तमाम लोग कंपनी के पार्टनर्स बन सकते हैं। ठीक है बात, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।
ठीक है। और कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर कौन से या किस तरीके से हम लोग अकाउंट को डील करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, बाय द वे पहले तो होनी चाहिए, बट अगर नहीं है किसी फॉर्म के अंदर तो फिर आप क्या करेंगे, तो कुछ तो होगा ऐसा। तो क्या एक्ट है, किस तरीके से अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम किस तरीके से एक्शन लेते हैं, वो हम कल सीखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।